साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप डेयरी फार्मिंग करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए पैसों का प्रबंध आसानी से कैसे होगा, ऐसे कुछ जरिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया और फिर यह भी बताऊंगा कि सबसे बेस्ट जरिया कौन सा है जो कि आपको इजीली धन प्रोवाइड करवा देगा। सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि हम जब डेयरी फार्मिंग करेंगे तो उससे पहले जो ही हमने सोचा डेयरी फार्मिंग का, तो हमारे पास धन कहां कहां से आ सकता है, मतलब संभावनाएं क्या क्या है। पहले हम संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली जो हमारी संभावनाएं हैं, संभावना वो है फ्रेंड घर की पूंजी। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपने पहले से किसी अन्य बिजनेस के द्वारा पूंजी अर्जित की है या आप अन्य बिजनेस कर रहे हैं, वहां से आप पूंजी लेंगे। यानी कि पहला ऑप्शन यह रहता है कि आप घर की पूंजी लगाएं। पहला ऑप्शन कि आप घर की पूंजी से अपना काम शुरू करें। ठीक है, फिर मैं विवेचनात्मक भी आपको बताऊंगा क्या है। दूसरा जो आपके पास माध्यम रहेगा ना पैसे आने का, वो माध्यम क्या रहेगा। अगर हम दूसरे माध्यम की बात करें तो वो यह है कि अन्य व्यक्तियों से या किसी भी फर्म से कर्ज लेना। यानी कोई भी दूसरे जो व्यक्ति हैं उनसे आप कर्ज लेकर के भी काम कर सकते हैं। हालांकि ये काम गलत होता है, ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक माध्यम जरूर है। मैंने पहले भी बताया कि मैं पहले सारे के सारे माध्यम बताऊंगा, उसके बाद मैं इस चीज को मोड़ूंगा कि कौन सी चीज है जो जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ सेकंड जो है वो अन्य व्यक्तियों से कर्ज लेकर के भी आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। इसके बाद जो थर्ड वर्क आपका है वो है फ्रेंड बैंक का लोन। ये बात जो है ना, मैं जहां पर भी पशुपालक भाइयों से मिलता हूं वो यही कहते हैं कि सर बैंक से लोन दिलवा दीजिए, किसी भी बैंक से लोन दिलवा दीजिए ताकि हम डेयरी फार्मिंग करें। लेकिन दोस्तों ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोन जो है वो उसी तरीके का लोन होता है जिस तरीके के बाकी लोन होते हैं। यानी ब्याज लगभग वही पड़ना है जो बाकी, जैसे आप गाड़ी लेते हैं उस पर जो लोन रहता है वही लोन ये रहता है। आप घर बनाते हैं उस पर लोन रहते हैं, वही लोन ये रहता है। यानी पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा ब्याज आपके लगेगा। तो मैं कभी भी किसान भाइयों को ये हिदायत, ये सलाह नहीं देता कि भाई आप बैंक से लोन लीजिए। कभी भी आज के बाद आप बैंक से लोन लेने की बात कीजिएगा ही मत। लेकिन इसके बाद एक और भी हमारे पास जरिया आता है। ये 3 जरिए हैं, एक जरिया और आता है और वो जरिया है कि हम सरकारी सहायता वाली जो योजनाएं हैं, जिनको हम सीधा सा कह सकते हैं सब्सिडी वाली योजनाएं, उनसे हम लोन लें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। वो क्यों है, देखिए, एक योजना जैसे NLM की योजना आती है, एक NDB है जो ऋण प्रोवाइड करती है किसानों के लिए, बहुत ही अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आती है। तो ये जो योजनाएं है ना, इनमें हमेशा ही सब्सिडी रहती है, सरकार के द्वारा इन्हें आप लोगों को दिया जाता है। तो सबसे आसान जो जरिया है पैसे प्राप्त करने का वो ये है, लेकिन ये भी आपको नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो इसके लिए थोड़ी सी गणित समझिएगा कि उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए, शुरुआती जो अपना टॉपिक था, शुरुआत का जो टॉपिक था वो था घर से पूंजी। तो मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि जब भी हम किसी भी सब्सिडी वाली योजना के बारे में सुनते हैं, अप्लाई करते हैं या उसे प्राप्त करते हैं, उसमें समय लगता है, नंबर 1। और नंबर 2, उसमें हमारी गंभीरता नहीं रहती। यानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी एक चीज में कमी हुई और हम सोचते हैं रहने दो यार, ये हम नहीं करेंगे, तो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं उससे आप कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे और इजीली प्राप्त भी कर लेंगे। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका है फ्रेंड, जब भी आप शुरुआत करें, छोटे से शुरुआत करें। और छोटे से जब शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी घर की पूंजी से शुरुआत करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप 5 जानवरों से करेंगे, 2 से करेंगे या 10 से करेंगे या 20 से करेंगे, वो आप अपने घर की पूंजी को देख लीजिए। जितनी आपकी घर की पूंजी है उसी के हिसाब से, यानी पहले से जो संचित धन आपके पास है, संचित रुपए हैं, उन्हीं से आप डेयरी व्यवसाय शुरू कीजिए और कुछ समय तक उसका अनुभव लीजिए।
कुछ समय बाद जब आपको लगे कि मैं बिल्कुल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लूंगा, तब आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाएं। नज़दीकी जो जिला हेडक्वार्टर्स होते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र होते हैं, पशुपालन केंद्र होते हैं, वहां जाइए और अपनी बात रखिए कि मैं डेयरी पालन कर रहा हूं, डेयरी फार्मिंग कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसको आगे बढ़ाने के लिए लोन की जरूरत रहेगी। तो कोई सरकारी अगर कोई सब्सिडी वाली योजना आए तो आप मुझे जरूर सूचित कीजिएगा। तो वो आपको जरूर सूचित करेंगे और तब हमारे काम आएगी पॉइंट नंबर 4। यानी ये जो चौथा पॉइंट था ना, ये हमारे बाद में काम आएगा। कभी भी हमें पहले इसके पीछे नहीं दौड़ना है, और जब बाद में हम करेंगे ना, तो जो अधिकारी ऊपर बैठे हैं वो विशेष देखेंगे, हाँ भाई आप डेयरी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अनुभव भी है, आपने ट्रेनिंग भी प्राप्त की है, आपके पास इतना जो आपने इस स्टेज तक थोड़ा बहुत डेयरी को लेके आए हैं, इसका मतलब अब आप डेयरी को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी वो पूरी तरीके से आपके विश्वास में रहेंगे। फिर वो सब्सिडी वाली योजना आपके लिए लागू होगी। फिर उस सब्सिडी वाली योजना में साथ में जुड़ेगा बैंक का लोन। यानी बैंक का लोन तो जुड़ेगा, लेकिन साथ में जुड़ेगा फिर वहां पर जितनी सब्सिडी रहेगी उसका आपको ब्याज लगेगा नहीं, और सब्सिडी के अलावा जितने पैसे आपके बैंक से लोन जारी होगा उसी का आपको ब्याज लगेगा और उसी को आपको वापस देना होगा। यानी सब्सिडी सीधे सीधे आपके एज ए प्रॉफिट आसानी से आ जाएगी। तो इसीलिए हाँ, ये जरूरी नहीं है आप अगर शुरुआत करें तो अभी से इनकी तलाश में रह सकते हैं, लेकिन अधिकारियों को और बैंक वालों को विश्वास दिलाने के लिए आपके पास एक डेयरी नामक जरिया होना चाहिए। आप पहले से रन कर रहे हैं और बखूबी अच्छा रन कर रहे हैं, अच्छा काम आप कर रहे हैं, उसके बाद अगर उसको ऊपर उठाने के लिए आप इनकी सहायता लें तो भाई ये सबसे आसान तरीका होगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में डेयरी के प्रति जो रुझान युवाओं का है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और बढ़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि सभी के सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो इम्यूनिटी की तरफ चल रहे हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की तरफ चल रहे हैं। तो ऐसे में डेयरी व्यवसाय चलना बिल्कुल 100% तय है। तो जब डेयरी व्यवसाय आगे के लिए चलेगा तो ऐसे माहौल में अगर आप डेयरी कर लेते हैं और उसे अच्छा रन करवा लेते हैं तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसीलिए हमने हमारी डेयरी फार्मिंग की ऑनलाइन क्लास शुरू की है जो हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है, उस रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी फार्मिंग की क्लास रोज रात 8:30 बजे चलती है। तो आप अगर चाहें तो किसी भी वक्त उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए उनके द्वारा, या फिर जो रामावत हमारा एनिमल ऐप है उस ऐप के जरिए से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।